नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर जिला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चिकित्सा स्मृति। आज हम एक बार कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जाने जाते हैं मानवता सेवा के लिए। इसी उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज से आदेश के अनुसार उनके शिष्य मानवता की सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इससे भी पहले हमने मॉडल ब्लड बैंक में 16 की संख्या में उनके शिष्य ब्लड दान किए थे। आज फिर उसी उपलक्ष्य में मानवता की सेवा के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्य पहुंचे हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सा रायपुर छत्तीसगढ़। तो आइए दर्शकों की जो परिवार देह दान का संकल्प लिया है उनसे भी बातचीत करते हैं और अंदर डॉक्टर साहब हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि ये जो मानवता सेवा के लिए सबसे बड़ा दान कहलाया जाता है पूरे विश्व में। तो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है पूरा विश्व एक परमात्मा के बच्चे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम पूरे विश्व भाई बहन हैं। इसी मानवता के सेवा के उपलक्ष्य में आज हम कवरेज के लिए पहुंचे हैं। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। अंदर चलते हैं। अभी हम मौजूद हैं भगवान साहू जी और उनकी माता जी आंगन बाई जो देह दान का संकल्प लिया है, साथ में नेत्र दान का संकल्प लिया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्थित चिकित्सालय महाविद्यालय स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय। तो आइए जो उनके परिवार है जो देह दान का संकल्प लिए हैं उनसे बातचीत करते हैं और साथ में डॉक्टर साहब हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार। क्या नाम है सर जी? भगवान दास जी। ये आपकी माता जी हैं? हाँ, मेरी माँ जी। तो ये देह दान किससे आप प्रेरणा लेके ये देह दान किए? देह दान में संत रामपाल जी के सत्संग से देह दान का प्रण लिया हूँ। संत रामपाल जी मेरा गुरु हैं। मैं उसे नाम दीक्षा ले रखा हूँ और उसी की प्रेरणा से आज देह दान किया हूँ। जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा लेके देह दान किए। तो जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं वो भी इस मानव समाज में जन कल्याण बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, तो दो शब्द उनसे बारे में भी बोलना चाहेंगे कि वो भी इस देह दान में मानव समाज के कल्याण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हाँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि देह दान करना चाहिए, ताकि जैसे इससे डॉक्टर लोग हैं वो ट्रेनिंग करते हैं जिससे इलाज करते हैं, इसलिए ये बढ़िया काम है। अभी भगवान जी को साहू जी को मैडम की डॉक्टर की तरफ से ये देह दान का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। हम आपकी तरफ से किए गए इस महान सराहनीय कार्य के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि आपके द्वारा जो किया गया है शरीर दान, इससे बच्चों को वास्तविक शरीर में अध्ययन करने एवं नई नई खोजों जिससे कि बहुतों की जान बचाई जा सकेगी, ये निश्चित रूप से इससे बच्चे को बहुत बड़ा लाभ होगा और समाज की सेवा होगी। समाज की और मानवता की सेवा का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। निश्चित रूप से ये परिवार के लिए कठिन समय है भावनात्मक रूप से, और हमारा पूरा एनाटॉमी विभाग आपके परिवार के साथ है। धन्यवाद। नमस्ते बहन जी। नमस्ते सर जी। क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम मीना दासी। ये पंच तत्व में विलीन जो ये शरीर है देह दान का गया है, ये आपके क्या लगते हैं? मेरी सासू माँ जी। तो ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिला? ये प्रेरणा हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की ओर से मिली है, और जब से नाम दीक्षा ली थी तब से वो बोल रही थी कि मैं अपना देह दान करूँगी जब मेरी डेट हो जाए तब, ऐसे बोल रही थी। तो ऐसे पुनीत कार्य के लिए आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले, तो उनके लिए भी हमारे दर्शकों के लिए दो शब्द बोले, वो भी बढ़ चढ़ के इस महान कार्य में भाग लें। जी, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। जैसे जो अपना देह दान करना चाहता है वो हमारे आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज सीखने के लिए बहुत अच्छी मतलब सीखने को मिलेगी। जी धन्यवाद। सच्चाई बहुत। जी मैम, आप जो कौन सा विभाग देखते हैं और क्या नाम है आपका? शुभ नाम हमारे दर्शकों आप बताएं। मैं डॉक्टर जागृति अग्रवाल हूँ। मैं शरीर रचना विभाग की HOD विभागाध्यक्ष हूँ। जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जो मानव समाज के लिए बढ़ चढ़ कर ये सेवा कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे संत के बारे में आप 10 शब्द बोलना चाहे जिससे भी जो देख रहे हैं दर्शक वो भी प्रेरणा लेके ऐसे महान कार्यों में भाग ले बढ़ चढ़ कर। इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। ये मानवता की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है, और इससे ना केवल कुछ ही लोग बल्कि इससे
बहुतों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि इससे जितने भी स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनको वास्तविक शरीर में अध्ययन करने और नई नई खोजों को विकसित करने का एक अच्छा समय या एक अच्छा माध्यम मिल जाता है। तो ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है मानवता की सेवा का। और ये कैडेवर जो है ये फर्स्ट टीचर कहे जाते हैं। हमारे से भी पहले जो पहला टीचर है वो ये कैडेवर ही रहते हैं बच्चों के। तो ऐसे पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज ये मानव समाज की सेवा करते आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो 2 शब्द संत रामपाल जी महाराज के बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे? इनके जैसे दूसरे कोई नहीं है और इन्होंने जो काम किया है ये निश्चित रूप से सराहनीय है और जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुत ही महान काम है ये। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आइए दर्शकों, अभी जो आंगनबाई है, नेत्रदान और शरीर दान की है, उनकी पोती है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्ते बेटा। ऐसा साहब। क्या नाम है बेटा? दिव्यांशी दासी। कौन से क्लास में पढ़ते बेटा? मैं क्लास 9 में हूँ। जी, ये जो आपकी दादी जी आंगनबाई नेत्रदान की हैं, तो कैसा लगा आपको? मेरी दादी के नेत्र दान से जिनके पास नेत्र नहीं है वो सभी दुनिया देख सकते हैं। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी दादी का नेत्र दान हुआ। जी धन्यवाद बेटा। अच्छा साहब। अभी संत रामपाल जी महाराज के भी और शिष्य हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार। क्या नाम है सर जी? कुबेर दास। सर जी, ये जो मानवता की सेवा कहा जाता है, जो महादान कहा जाता है, पूरा विश्व में सबसे बड़ा दान कहा जाता है, तो ऐसे संत के बारे में आप ये प्रेरणा लेके जो देह दान कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी देखें और इससे प्रेरणा लें, तो 2 शब्द संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोलना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी आज मानव उत्थान के लिए सभी कार्य कर रहे हैं। उसमें एक यह कार्य भी है जिसके माध्यम से साइंस की पढ़ाई जो बालक कर रहे हैं जी। उनको डॉक्टर बनने के लिए तो पूरी बॉडी का पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये बॉडी उनकी प्रथम गुरु होते हैं और इसी के माध्यम से वो मेडिकल लाइन में काफ़ी कुछ और अच्छा चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके रोग से कई प्रकार के जो विकृत रोग हैं उनसे बचाव के रास्ते बताते हैं। तो इस प्रकार से देह दान करने से काफ़ी मानवता का सेवा होता है इलाजों के माध्यम से। तो संत रामपाल जी महाराज की ये मानवता की सेवा के अलावा, इसके अलावा और मानव समाज के क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं जन सेवा के? संत जी के माध्यम से दहेज मुक्त विवाह होता है जो 17 मिनट में होता है और किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता, बैंड बाजा बारात इस प्रकार का नहीं होता, सिंपल और साधारण तरीके से विवाह होता है। और ब्लड डोनेट का भी आयोजन होता है। इस प्रकार से बहुत सारे अनेक सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसमें अभी वर्तमान में हरियाणा प्रांत में बहुत भयावह स्थिति थी बाढ़ की। उसमें संत जी ने 465 गाँवों को लाभान्वित किए और बाढ़ मुक्त कराए हैं। इस प्रकार से सामाजिक कार्य संत जी के माध्यम से पूरे विश्व में चल रहा है, जिसमें एक अन्नपूर्णा मुहिम भी है। आज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से काफ़ी गरीब परिवार हैं, उनको सारी ज़रूरत की चीज़ें संत जी के माध्यम से मिलता है, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब परिवार को दे रहा है कबीर भगवान। तो जैसे दर्शकों ने देखा, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने हमें बताया, तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए ये किस तरह जुड़ सकते हैं? संत जी के सत्संग आते हैं यूट्यूब चैनल में, संत रामपाल जी महाराज चैनल में, उसमें सत्संग सुनकर और पूरी आध्यात्मिक जो सदग्रंथ उसको पढ़कर उनके साथ जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद सर जी। सत्संग। जैसे दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से हमने बातचीत करी, साथ में डॉक्टर साहब थे, उनसे भी हम बातचीत की। आज पूरे मानव समाज में संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़ कर अपने शिष्यों को सेवा में आगे बढ़ चढ़ भाग लेने के लिए प्रेरणा करते हैं। और इसी के साथ ही ऐसे न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट वीडियो में।